सो हम अपना प्लान लेआउट लेते हैं जो हमने आपको दिया था। उसका साइज मैंने दिया था, रेक्टेंगल बनाया, डी एंटर किया एंड डी एंटर करके 14 फीट बाय 15 फीट की विड्थ थी हमारी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ 3 फीट का एक्सटेंशन आ रहा है बालकनी के लिए। अब मैंने आपसे कहा था आप चाहो तो बालकनी को रख सकते हो, चाहो तो बालकनी को हटा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंट्री यहाँ से है हमारी राइट साइड से, ठीक है। अब इसमें हमें ये हमारा कारपेट एरिया है, इसी के अंदर हमें वॉक इन क्लोजेट और वॉशरूम सेटअप करना है। यानी कि इस कारपेट एरिया से थोड़ा एरिया और डिक्रीज हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा किस में लगेगा आपका, जो कि आपका वॉशरूम की और या वॉक इन क्लोजेट की जो वॉल आएगी उसमें आपका कवर यूज होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ से सबको अलग अलग कर लिया। सबसे पहले वॉशरूम बनाना है। वॉशरूम जो होना चाहिए वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से वेंटिलेशन हो सके। अब बाहर की तरफ बालकनी है तो बालकनी से वेंटिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वॉशरूम को हमें बालकनी की साइड से ही अटैच करके कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा। तो उस अगर वहाँ पे ना देके क्या कहते हैं, हम शार्प भी तो यूज कर सकते हैं। तो शाफ्ट से तो और स्पेस जाएगा ना हमारा। शार्प होता है कितना, 1.5 बाई 2 का ही तो होता है मेरे हिसाब तो से। 1.5 बाई 2 का इससे स्पेस तो जाएगा फिर, और फिर चारों तरफ वॉल बनेगी, तीन तरफ, तो आपका स्पेस क्या होगा, और वेस्ट होगा हमारा। अब बालकनी तो आ रही है तो आगे तो ओपन हो गई, तो हमें शाफ्ट दिए बिना हम विंडो दे सकते हैं, वहां से वेंटिलेशन वगैरह हो जाएगा हमारा। तो वॉशरूम को हमें इसी एरिया में सेटअप करना होगा। वॉशरूम कहाँ सेट किया जाए भाई, ऐसे भी सेट कर सकते हैं, पूरा ऐसे सेट करेंगे तो बालकनी क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, होगी नहीं होगी, है ना। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4.5 इंचेस की वॉल ले ली आउटर साइड, क्योंकि ये कारपेट एरिया दिया हुआ था। यहाँ पे भी 4.5 इंचेस की वॉल ले ली मैंने इधर की तरफ, ठीक है। बालकनी तरफ वॉल तो होती नहीं, ग्रिल होती है हमारी। हमने इनको एक्सटेंड किया और इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। एफ एंटर, आर एंटर, जीरो एंटर, एम एंटर, मल्टीपल कर दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ से 3.5 फीट का स्पेस ले लिया। 3.5 फीट का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डोर के फ्रेम आते हैं हमारे वुड के जो होते हैं, 3-3 इंची का फ्रेम चला जाएगा, तो आपको एंट्रेंस के लिए स्पेस 3 फीट ही मिलेगा। अगर विद फ्रेम की बात करें तो हमें 3.5 फीट स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तब जाके 3 फीट का डोर लगेगा उसमें। अगर आपने 3 फीट छोड़ा, 3-3 इंची के दोनों तरफ फ्रेम आ जाएंगे, तो आपका 2.5 फीट स्पेस बचेगा। हाँ, 3-3 की जगह पे आप 2-2 इंची का फ्रेम भी दे सकते हो, 4x2 के भी आते हैं हमारे, बट वो भी लगाएंगे तो 4 इंची तो कम हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने 3.5 फीट का स्पेस छोड़ दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉशरूम की वॉल बना लेता हूँ। वॉशरूम की वॉल को मैंने 5 फीट लिया। 5 फीट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वॉशरूम के ही अटैचमेंट में, वॉशरूम के साथ क्लब करके हम वॉक इन क्लोजेट रखेंगे, क्योंकि वॉक इन क्लोजेट में जाने के बाद ही हम वॉशरूम में जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे वर्टिकल लेना पड़ेगा क्योंकि प्लॉट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा नहीं है। अगर लेंथ ज़्यादा होती तो मैं सॉरी, इसमें हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा मुझे। प्लॉट की लेंथ ज़्यादा होती तो मैं वर्टिकल में भी ले सकता था वॉक इन क्लोजेट का, वार्डरोब सेगमेंट को, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें स्पेस तो ज़्यादा नहीं है, लेंथ ज़्यादा नहीं है, छोटी सी लेंथ है, इस वजह से कॉम्पैक्ट रूम बनेगा थोड़ा सा हमारा। तो 5 फीट लेने के बाद मैंने इसको 4.5 इंची की वॉल के लिए ऑफ सेट कर दिया। ओ सॉरी, कर दिया। इसके अंदर की वॉल हटा दी हमने क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किस साइज के बराबर आ रहा है, 9.25 फीट आ रहा है, पौने 10 फीट। पौने 10 फीट में अगर 7 फीट का बेड लगेगा तो उसके बाद आपका कितना खाली रहेगा, 2.75। 3.25 फीट खाली रहेगा, जो कि आने जाने के लिए काफ़ी रहेगा हमारा, ठीक है। सो अब उसके बाद मैंने यहाँ से 4.5 इंची का ऑफसेट लिया, ये आ गया हमारा 3 इंची का, मैंने इसको ऑफसेट लिया। ये हमारी बालकनी की रेलिंग आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे हम वॉशरूम बनाएंगे, तो वॉशरूम के लिए साइज मैंने आपको बताया था 9 फीट स्टैंडर्ड लेते हैं हम, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा वॉशरूम लोगे उतना ही वॉक इन क्लोजेट का एरिया हमारा क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। मैं कितना ले रहा हूँ, 8 फीट,
आप 7.5 फीट भी ले सकते हो चाहो तो, ठीक है। अभी के लिए मैंने 8 फीट ले लिया। 8 फीट को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, 3.5 वो 3 फीट का वॉशरूम एरिया आएगा, आपका शावर एरिया रहेगा, काफी रहेगा 3 फीट के लिए। उसके बाद 2.5 फीट में हम WC देंगे, और 2.5 फीट का ही मैंने क्या रखा है अभी, वैनिटी रखा है। बट अब इसको 2.5 फीट से कम करके 2 फीट पे भी रख सकते हो। 2 फीट पे भी आपकी अच्छी खासी वैनिटी का साइज आ जाता है। लेकिन अगर लेविश टाइप का देना तो कम से कम 2.5 फीट लगेगा। अच्छा, वॉशरूम में एंट्री के लिए गेट होगा, तो 2.5 फीट का गेट दे दिया हमने। वॉशरूम में 2.5 फीट का डोर दिया है हमने, बट फ्रेम वगैरह लग के वो थोड़ा सा क्या होगा, कम बचेगा। वैनिटी वाले वॉल पे भी तो आ सकती है, जो कौन आपने सी? वॉल वही 2.5 फीट की जगह इसमें टाइल्स डाल दो। आ सकती है, लेकिन फिर आप खड़े किधर होगे, इधर खड़े होगे, 2 फीट का स्पेस लेगी, 1.5 फीट का स्पेस लेगी 2 फीट का, फिर 1.5 फीट खड़े होने के लिए चाहिए, तो आपको 3 फीट जगह चाहिए होगी तब तो, है ना। तो ज्यादा बेटर तो इधर ही की तरफ देना रहेगा, है ना। तो हम यही देंगे वैनिटी। अब इस वाली वॉल पे हमने दे दिया वार्डरोब का सेगमेंट पूरा। आगे वार्डरोब के साथ मैंने यहाँ से 1.5 फीट की एक ड्रेसिंग टेबल भी डाल दी, क्योंकि वॉकिंग क्लोजेट दे रहे हैं ना, तो हमें एक ड्रेसिंग टेबल भी अटैच करनी पड़ेगी। अब आप देखो इसकी लेंथ कितनी हो गई हमारी, 7 फीट 3 7 फीट 3 इंच। तो 7 फीट हमें क्लियर मिल जाएगा। 7 फीट में हमारी 3.5 फीट की एक वार्डरोब जिसमें 2 पार्टीशन हो जाएंगे, 3.5 फीट की दूसरी वार्डरोब जिसमें 2 पार्टीशन हो जाएंगे, है ना। तो 2 वार्डरोब का सेगमेंट हमारा पूरा आ जाएगा, एक मेल पर्सन के लिए हो जाएगा, एक फीमेल पर्सन के लिए हो जाएगा हमारा। और उसके बाद यहाँ नीचे ड्रेसअप दे सकते हैं, इसके पीछे मिरर आ जाएगा। यहाँ पे आपके निश वगैरह दे देंगे, जिसमें आपके ड्रेसिंग एलिमेंट, वो ड्रेसर में जैसे कि मेकअप किट्स वगैरह होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं अप्लायंसेस, उनको स्टोर करने के लिए, जैसे हेयर ड्रायर है, ट्रिमर है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इंग्लिश कैबिनेट ही होती है। कैबिनेट, ओपन कैबिनेट, ठीक है। सो इस तरीके से रहेगा हमारा। अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए तो हमें पैसेज देना पड़ेगा ना, तो एंट्री करने का पैसेज जो है वो मैं वॉश बेडरूम लगाने के बाद करूँगा। अब अगर मैं इस साइड बेड देता हूँ तो क्या होगा, एंट्रेंस का जो विड्थ बच रही है, ये आप देखो कितनी बच रही है हमारी, 6 फीट है। अगर यहाँ बेड दिया मैंने बिल्कुल, तो क्या होगा, डोर बेड से टच होने के चांसेस है, खुलेगा भी। और खुलने के बाद जगह कम बचेगी, तंग लगेगा। इसलिए बेड को मैं बिल्कुल वॉल से मिला के डालूंगा। तो मैंने ऐसे 9 फीट का स्पेस दे दिया। 9 फीट का स्पेस क्या है, 6 फीट का बेड होगा हमारा, और 1.5 फीट के दोनों तरफ साइड टेबल होंगे, तो 1.5 और 1.5 3, 6 3 9, 9 फीट की जगह ले लेगा हमारा। 9 फीट की जगह लेने के बाद मैंने DLI से पहले यहाँ से तक का गैप देखा, कितना गैप है, 3.5 फीट का गैप है। आप 6 इंच इसको चाहो तो और आगे ले लो, या आप दोनों तरफ 3-3 इंच का गैप ले लो, वो आपकी मर्जी है। ये 9.5 फीट का हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बेड आ जाएगा, और बेड के सामने हमारी क्या आएगी, टीवी यूनिट आ जाएगी। तो टीवी यूनिट मैंने 9 इंचेस का ड्रॉर दिया, खाली, ज़्यादा विड्थ नहीं देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा विड्थ देंगे उतना ज़्यादा स्पेस ले लेगा वो। और इसके सामने ही रहेगी हमारी, हमने लाइन बना दी, इनको ट्रिम कर दिया, 6 इंचेस का गैप ले लिया मैंने यहाँ से। ये हमारी टीवी यूनिट का लिए स्पेस हो गया। अब यहाँ पे मुझे फर्नीचर रखना है। फर्नीचर रखने के लिए आप चाहो तो डिज़ाइन सेंटर से फर्नीचर को इंपोर्ट कर सकते हो, या मैं आपको एक और एलिमेंट बता रहा हूँ, वहाँ से आप अपने फर्नीचर्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए 2 साइट्स हैं, आपको लिखना है यहाँ पे कैट ब्लॉक्स, पढ़ा है ये, catblocks.com और catblocks.net, 2 जगह पे आते हैं। .com पे आपको ज़्यादातर पेड मिलेंगे, बट फ्री भी मिलते हैं, और फर्नीचर वगैरह जो है वो .net पे ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, जैसे बेड्स हो गए, ठीक है, टेबल हो गई, वो आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ पे जाना है आपको कलेक्शन कैटेगरी में, फर्नीचर के अंदर जाना है। अब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं, व्हीकल्स हैं, डोर है, ऑफिस है, सारे एलिमेंट दे रखे हैं। हमें क्या लेना है भाई, फर्नीचर, तो क्लिक कर दिया फर्नीचर पे। अब बेड्स के टॉप व्यू भी आ रहे हैं, फ्रंट व्यू भी आ रहे हैं, साइड व्यू भी आ रहे हैं, सोफा यूनिट्स भी आ रहे हैं। तो आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो आप वो चीज़ लीजिएगा। आप अभी टॉप व्यू ले लीजिएगा,
टॉप व्यू पे आप जाओगे तो यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है डाउनलोड कैटलॉग्स, इस पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, सबने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड कैटलॉग्स। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये खुल के आ गया हमारा। मैंने इसको यहाँ से कट किया Ctrl+X, और कहीं पे भी मैंने जाके सपोज इस वाले फोल्डर के अंदर जाके मैंने इसके अंदर किसी और एलिमेंट के अंदर जाके सेव कर लिया। ठीक है, अब ये जिप फाइल आती है डॉट नेट वाली, तो इसको आपको क्या करना होता है, मैंने एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया, ये कैट फाइल आ गई। इस फाइल की ज़रूरत नहीं, आप इसको चाहो तो डिलीट कर दो। कैट फाइल ओपन कर दी मैंने। अब ये ब्लॉक्स बन के आएंगे, लेकिन हमने इनको ब्लॉक्स तो नहीं बनाया, और इनकी जो यूनिट है वो क्या है, mm सेट है। देखो इसी रीजन की वजह से अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका साइज कभी नहीं आता है, प्रॉपर नहीं आएगा। हाँ प्रॉपर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो सा आपको बेड लगता है कि हाँ जी मुझे वाला बेड प्लेस करना है, आप उन बेड्स को कॉपी करके अलग रख लो पहले। तो जैसे मैंने ये वाले को कॉपी करके अलग रख दिया, आगे अलग उठ के इसको पहले कर दिया एक्सप्लोड, अलग अलग हो गए। एक्सप्लोड करने के बाद वापस से ब्लॉक बी एंटर किया। अब आप इसको नाम दो डबल बेड, दे दिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गया, पिक पॉइंट इसके मिडिल पे दे दिया मैंने, ओके कर दिया, हो गया तैयार। अब आप देखोगे इसका नाम क्या लिख के आ रहा है। अगर आपने ब्लॉक को एक्सप्लोड करके दोबारा से ब्लॉक नहीं बनाया तो ब्लॉक तो होगा, लेकिन उसका नाम क्या आ रहा है जो फाइल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने बनाया तो है नहीं, हमने नाम नहीं दिया, उसने अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ये प्रोसेस करना होगा। इतना करने के बाद आप इस ब्लॉक को राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करोगे पहले, तो उसके लिए W एंटर किया, ब्लॉक्स पे गए, सोर्स में, यहाँ पे जाने के बाद क्या नाम दिया था याद है आपको, डबल बेड तो वो यहाँ पे देखो डबल बेड के नाम से आ रहा होगा। और इसको आपने अपना सेव कर दिया, लोकेशन बताई कहाँ पे सेव करना है। मैंने आप देखोगे लाइब्रेरी बना रखी है फर्नीचर बेड्स, आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे पहले से ही काफ़ी ढेर सारे सेव है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेल वाले के अंदर, ओली के अंदर, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। आप भी अपनी एक लोकेशन बना लिएगा, फर्नीचर के नाम से एक फोल्डर बना लेगा, उसके अंदर अपने डिजायर्ड फर्नीचर डाल दिएगा, जैसे मैंने डाल दिया। अब ये फाइल को सेव करना है नहीं करना है उसका कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि हमने राइट ब्लॉक बना लिया। राइट ब्लॉक बना लिया, उसको आप सिंपल आई एंटर करो, आई एंटर करने के बाद ये विंडो खुल के आएगी। इसको करंट फाइल में ही रखना है, रिसेंट में नहीं जाना, करंट में रखना है। यहाँ से ब्राउज विंडो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाइए, जहाँ पे आपने अपनी फाइल को इक्वेशन सेव करी थी वहाँ पे जाइए, डबल बेड आगे फाइल देखो। आप मैंने इसको ओपन किया तो आप देखो साइजिंग में कुछ इशू आया क्या, इसके आया क्या इशू आया, सिर्फ वैसे ही कहते हैं इशू तो आने, क्योंकि ये कहते हैं एमएम में है। नहीं आएगा ये इशू। क्योंकि सर ये पूरा तो आने का, फिर भी गैप बच रहा है। हाँ कितने का गैप, हमने ये साइज कितना था हमारा, 9.5 फीट में आते हैं। 9 फीट 6 इंचेस है ना, तो सही तो आ रहा है। सर सही क्यों आया, तो मिलीमीटर में था। अगर राइट ब्लॉक बनाते तो यूनिट से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने राइट ब्लॉक नहीं बनाया तो आपको साइजिंग सेट करनी पड़ती है। ऐसी मुझे दूसरा चाहिए। अब आपने अपनी, आप लोग क्या करते हो, फाइल खोली, जो आपको ब्लॉक लगता है कि हाँ जी ये अच्छा लग रहा है, आप उसको सेलेक्ट करते हो, कॉपी कर लिया, यही तो करते हो आप। कॉपी करने के बाद अपनी फाइल पे जाके पेस्ट कर देते हो, तो ऐसे आता है। तो ये ऐसे आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया, उसकी यूनिट कुछ और थी और ये वाली ड्राइंग की यूनिट अलग है। आपको इनको स्केल करना पड़ता होगा फिर, है ना। अब हर बार ड्राइंग में स्केल करने का मतलब, हाँ इसीलिए राइट ब्लॉक बना, कमांड पढ़ाई थी ना, राइट ब्लॉक बना के रखना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर है, मंडू कर देता हूँ। सो बेड आ गया, बेड के सामने हमारी टीवी यूनिट आ जाएगी,
और यहाँ से अंदर का स्पेस कितना आ रहा है हमारा, 2.5 फीट है, ठीक है, सफिशिएंट है आने जाने के लिए। ये तो वैसे भी कारपेट है ना, यहाँ पे मिडल पे हमने लाइन बना दी और 3.5 फीट एक तरफ, 3.5 फीट दूसरी तरफ। ये दे दिया। अब इधर की तरफ यहाँ पे तो आपका डोर आएगा, ठीक है, डोर खुल जाएगा आपका, अंदर चले जाएंगे और डोर पे आपको ऑटो क्लोजर लगाना पड़ेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ठीक है। इस साइड आप चाहो तो सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हो, 2 चेयर डाल सकते हो, सोफा डाल सकते हो आप, सिटिंग टाइप का, ठीक है, हाँ काउच डाल सकते हो। या आप चाहो तो स्टोरेज ज़्यादा मांग रहा है क्लाइंट तो यहाँ पे वार्डरोब भी आ सकती है, स्टार्टिंग में वार्डरोब भी दी जा सकती है। शेल्फ वगैरह जैसे बुक शेल्फ वगैरह रखते होते हैं ना, 1.5 फीट वाली वार्डरोब आ जाएगी आपके इसमें। बताइए समझ में आया इतना? सर यहाँ पे सोफा देंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा ना वो, उसके थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा बस। तो फिर सोफा 2 फीट 6 इंच का सीटिंग दे सकते हो आप, 6 फीट का होता है। चेयर दे दो सिंपल, ऐसे इधर की तरफ फेस करते हुए, एक छोटी सी राउंड टेबल और एक चेयर इधर, 2 चेयर दे दो। रूम में डालते हैं हम हाई एंड क्लाइंट्स में जनरली, जैसे मैंने बताया था ना कल की ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बेड पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, वो चेयर पे बैठ के स्टडी टेबल दे सकते हो आप इधर की तरफ, है ना, स्टडी टेबल भी आ सकती है, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हो आप, ठीक है। सो इतना काम हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा।